हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRO डेली न्यूज़ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कुछ ही दिन में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, यानी कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कितने नंबर का आपका पेपर इस बार होने वाला है, वो हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। उसके साथ ही OMR शीट कैसे फिल करनी है आपको और कैसे दिखती है OMR शीट, हम उस पर भी पूरी बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ में क्या क्या नियम हैं OMR शीट भरने के, हम उस पर भी पूरी बातचीत करने वाले हैं। लास्ट हमारा टॉपिक होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक जो हम बना रहे हैं वो कब तक आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका रहेगा अभी भी वही रहेगा, 75 + 25 का, और ये हो जाएगा आपका 100 नंबर का। यानी कि 75, पहले क्या होता था कि 75 नंबर में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता था, उसमें 15 क्वेश्चन आते थे। 25 नंबर आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल से मिलते थे। कुल मिला के आपके 100 नंबर के हो जाते थे। अभी क्या होगा, अभी आपको 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 75 ही क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और साथ ही में न्यूमेरिकल भी आपके होंगे। यानी कि अगर आप BSc में या BCom के स्टूडेंट हैं तो आपके न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे। इतना आप याद रखें, तैयारी करके चलें इन सब की। अब हम बात करते हैं कि 75 नंबर का तो ये पेपर हो गया आपका, और प्लस 25 नंबर का क्या हुआ। देखो 25 नंबर अभी भी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं। कुल मिला के आपको 35 या 36 नंबर आपको लाने होते हैं पास करने के लिए। दोनों मिला के 35 और 36 लाने होते हैं, ठीक है। ये 100 में से आपके 35 से 36 होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, देखो नेगेटिव मार्किंग होता है जब क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो ये जो गलत करने वाला सिस्टम है वो MJPRO में लागू नहीं होता है कि आपने अगर गलत क्वेश्चन कर दिया तो उसके नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने 75 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और वो 35 के 35 सही बैठते हैं तो आपको 35 के ही नंबर दिए जाएंगे। एक भी नंबर ना काटा जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन पेपर की। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम तैयार कर लेंगे, कुछ के हम तैयार कर भी चुके हैं, लेकिन हमें कुछ सब्जेक्ट लोगों के अभी पता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है सेमेस्टर, अपना कोर्स और जिस सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है, ठीक है। इसी वीडियो में नीचे आपको कमेंट करना है सब्जेक्ट का और कोर्स अपना और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन पेपर ना अवेलेबल कराने की अभी तक कि मान लीजिए अगर एक हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें पिछले साल जो पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव, उसमें 32 पेज का एक क्वेश्चन पेपर बैठ रहा है। अब इनको हम स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद ये बैठ रहे हैं 20 से 25 MB के। अगर 20 से 25 MB का एक ही क्वेश्चन पेपर बैठ जाएगा तो आप सोचो फिर 5-6 सब्जेक्ट किसी के पास होंगे तो फिर कई 100 MB में जाके बैठेगा वो। तो उसी को हम अभी कम करने का प्रयास कर रहे हैं और कम करने के प्रयास के लिए आपको हमें थोड़ा साथ देना पड़ेगा और नीचे बताना पड़ेगा कि कौन से आप सब्जेक्ट हैं, ताकि हम आपको वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा सकें और कम से कम MB में फाइल डाउनलोड हो सके, क्योंकि हम भी देंगे आपको बार बार, आपका डेटा भी ख़राब होगा, हमारा भी डेटा ख़राब होगा। अब हम बात करते हैं OMR शीट की। देखो OMR शीट को फिल करने की मैं कुछ पहले सावधानियाँ बता देता हूँ। उसमें से नंबर 1 सावधानी ये है कि उसको काटना और फाड़ना नहीं होता है, कहीं से भी काटना फाड़ना कहीं से नहीं होता है, कोई निशान नहीं लगाना होता है उस पर, कोई इस पर निशान नहीं होना चाहिए। और साथ ही में अगर आपने एक बार ब्लू पेन यूज़ कर लिया है या एक बार ब्लैक पेन यूज़ कर लिया है उसको फिल करने में, तो उसके बाद दूसरा पेन उसमें यूज़ ना करें। दोनों में से कोई एक पेन ही आपको यूज़ करना है। चौथी और मेन बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कि ये ABCD हैं, ठीक है, OMR शीट में अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये ऑप्शन 4 है ABCD, इन 4 में से ये वाला सही था D। पहली बार में आपको देख के ये लगा कि ये D वाला सही था। अब आपका मन हुआ, यहाँ आपने आस पड़ोस से पूछा कि यार D सही नहीं है, A सही है, तो अब इसको A कर दो। आपने D भी भर दिया, A भी भर दिया, तो इस क्वेश्चन के आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इतना आप याद रखें। यही छोटी सी बातें, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी MJPRO में सभी जो OMR शीट है वो चेक हो जाती हैं, लेकिन ये 4 बातें जो हमने बताई हैं आपको याद रखें। OMR शीट जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये MJPRO की ओरिजिनल OMR शीट नहीं है, लेकिन सैंपल कुछ ऐसे ही आता है।
वही एंट्री होंगी जो आपने पहले भरी होंगी, यानी कि आपका नाम होगा, क्लास होगा, रोल नंबर हो गया और सब्जेक्ट हो गया, कॉलेज नेम हो गया। ये सभी चीज़ें आपको इसमें फ़िल करनी है। इस बार सेमेस्टर भी आपको फ़िल करना पड़ेगा, हालांकि ये तो शायद रिटन में भी आता ही था सेमेस्टर लिखने के लिए। ओएमआर शीट का पूरा ये सैंपल कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन के अलावा कहीं भी आपको कोई निशान नहीं लगाना है कि आपने यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, कुछ नहीं करना है आपको। मेन बात यह है कि आपको कोई वाइटनर यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। अगर वो गलती हो गई तो आप उसे हो जाने दीजिए। एग्ज़ामिनर या टीचर जो भी आपके हैं उनको आप बोलिए, वो सही करके देंगे, लेकिन आपको कोई भी इसमें वाइटनर इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारे नियम जो हैं इसके पीछे लिखे होते हैं, इसके सामने भी लिखे होते हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ें। उसके बिना पढ़े आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि कॉपी चेक ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है वाइटनर इस्तेमाल करना और उसको काट देना या फाड़ देना कहीं से, या निशान न लगाना, ठीक है। 4-5 बातें आप याद रखें। और भी कोई जानकारी हमारे पास समझ में आती है तो हम आपको बता देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।